हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं मोशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में, जहां हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब ग्राफ्स बेसिकली, हम उसके बारे में आज डीपली पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में हम फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर उसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। जिसने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं मोशन चैप्टर के, वो जाके देख ले। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक लेक्चर को सीक्वेंस वाइज रख दिया है ताकि आपको आसानी हो और आपको ढूंढने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी आपकी। और आज संडे है और आप मतलब नॉर्मल डे से तो आज आप ज़्यादा ही ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे होगे अपने घर पे। तो बच्चों, इस टॉपिक पे काफ़ी सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इवन जब मैं 10th क्लास में था मुझे भी काफ़ी डाउट था और मैं तो स्किप ही कर दिया था इस टॉपिक को। लेकिन इसी स्किप करने की वजह से मुझे मतलब +2 में या आई मीन 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्स आते हैं। फिर अगर हमारे कंसेप्ट अभी से क्लियर नहीं होंगे तो फिर बाद में हमको हर एक टॉपिक को मतलब फोर्स पे या फिर जैसे डेरिवेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैथ्स में भी बहुत सारे एप्लीकेशन इन्हीं ग्राफ्स के ही होंगे। तो बच्चों का पहला सवाल कि ग्राफ एक्चुअल में है क्या। तो एनसीईआरटी ने काफ़ी प्यारा सा डेफिनेशन लिखा है कि ग्राफ प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। सर सर थोड़ा सा आसान बनाइए ना, ये क्या है। ये तो बुक का डेफिनेशन आपने बता दिया। समझाते हैं बच्चों कि हमारे पास सपोज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ओके, हमारे पास जैसे सपोज डिस्टेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमारे इवेंट्स को और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक कन्वीनियंट मेथड से रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और वो जो कन्वीनियंट मेथड होता है वो होता है ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट मैच हम लोग ने सभी देखा होगा। जैसे कल का ही मैच आप लोग देखे होंगे, इंडिया पाकिस्तान का। वो तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी जिसके वजह से वो मतलब मैच टाई हो गया बारिश हो गया, वरना काफ़ी अच्छा मैच कर होने वाला था। ओके, तो उस मैच में आपने ने भी देखा होगा कि बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, ग्राफ्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा ने 2013 में कितना रन बनाए, 14 में कितने रन बनाए, 15 में कितने रन बनाए। तो ऐसे होकर एक ग्राफ्स आता है, एक चार्ट आता है। ओके, वहाँ पे बार ग्राफ्स होते हैं। बार ग्राफ्स का मतलब 2013 में सपोज रोहित शर्मा ने 2000 2,500 रन बनाए, 13 में सपोज 3,000 रन बनाए और 14 में थोड़ा सा घट गया, सपोज 1,000 रन बनाए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसे होते हैं ग्राफ्स, यहाँ मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम। जहाँ पे वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा था कि इतने साल में कितने रन्स रोहित शर्मा ने बनाए। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, जब हमको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है। याद है आपको, जब दो वेरिएबल्स थे और उन दो वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते थे। ओके, तो वहाँ पे भी हम लोग को ग्राफ यूज़ करना पड़ता था। ओके, तो ये जनरल आइडिया है ग्राफ का। ओके, अब मोशन में हम लोग क्या ग्राफ को यूज़ करेंगे। सर हम तो अभी मोशन पढ़ रहे हैं, हम तो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं या फिर क्रिकेट मैच तो नहीं खेल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ग्राफ का क्या मतलब है। देखो बच्चों, ग्राफ हमको यहाँ पे यूज़ इसलिए करना है ताकि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे के साथ डिपेंड होता है, उसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्राफ करते हैं। मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी हमारा है डिस्टेंस, ओके, या फिर वेलोसिटी। तो इन दोनों का टाइम के साथ, टाइम एक और एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो टाइम के साथ एक क्या रिलेशन है, क्या इंटरडिपेंडेंसी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ग्राफ के ऊपर। मैं इसे रब कर लेता हूं बच्चों। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था ग्राफ के ऊपर।
अब हम लोग हमारे टॉपिक, आज के टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जिन जिन बच्चों का इस टॉपिक के ऊपर डाउट है, आई प्रॉमिस कि इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बस आप बने रहें इस लेक्चर के साथ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका यूज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, तो वो होता है टू फाइंड आउट स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बोलें तो स्पीड होता है, अगर डायरेक्शन कंसीडर करें तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, ओके, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अगर हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं तो उससे हमको वेलोसिटी मिलता है, ओके। तो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि कितने टाइम इंटरवल में, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट घर से निकला और वो 5 सेकेंड में ए पोजीशन में है, 10 सेकेंड के बाद वो बी पोजीशन में पहुंचा है, 15 सेकेंड में बाद ये सी पोजीशन में पहुंच जाए। तो इसे हम लोग जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिखाते हैं ग्राफ के अंदर, तो उस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3 तरह का बेसिकली मोशन कर सकता है। हम लोगों ने इसके पहले क्लासेस में भी पढ़ा था कि मोशन जो होते हैं एक ऑब्जेक्ट का, वो 3 ही तरीके हो सकते हैं। या तो सपोज वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म, या तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, या तो वो रेस्ट पे हो। यही 3 तरह का तो है ना, मतलब मोशन कर सकता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, कि इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल टाइम में, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये दोनों हम लोग पढ़े हैं। रेस्ट के मतलब कि उसका पोजिशन चेंज ही नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो जहां था 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद भी वहीं पर है ऑब्जेक्ट, चेंज ही नहीं हुआ उसका पोजीशन। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफ के साथ, आओ बच्चों हम लोग देखते हैं। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के साथ, और कैसे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ का रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मैं आपको स्क्रीन में कुछ डायग्राम्स भी दिखा दूंगा, लेकिन जनरल आइडिया के लिए समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को सबसे पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा होता है ऑब्जेक्ट, ओके, इक्वल टाइम इंटरवल में। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, या फिर जितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ। सही बात है ना, टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो ग्राफ बनता है, और बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को जो है लेते हैं, वो वाई एक्सिस में लेते हैं। मतलब ये वाला एक्सिस आपको वाई एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है, आपको पता ही होगा। और हम लोग डिस्टेंस को इस एक्सिस की तरफ लेते हैं, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस में हम लोगों ने डिस्टेंस को लिया और टाइम को हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लिया। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट किया और पहले 5 सेकेंड में वो 10 में पहुंचा, फिर 5 सेकेंड के बाद वो 20 में पहुंचा, ओके, फिर 5 सेकेंड के बाद वो 30 पे पहुंचा। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब है। सिंपल सा मतलब, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। देखो, अगर मैं टाइम यहाँ पर दे दूँ सपोज 5, यहाँ पर दे दूँ सपोज 10, यहाँ पर दे दूँ सपोज 15, तो ये कितना कितना कवर कर रहा है बच्चों। यहाँ पर सपोज 10, तो यहाँ पे सपोज 20, यहाँ पे सपोज 30, ऐसे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो ऐसे ऐसे कवर कर रहा है, इस तरह से। तो इस पोजीशन पे
ये 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस पहुंचा है 20, और 15 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस पहुंचा है बच्चों 15 सेकेंड में 30। आप देख रहे हो ना, इक्वल इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये लीनियर ग्राफ आया है, लीनियर स्लोप आया है। समझ में आया? अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, मैं इसे रब करूँ, देखना स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आया है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन करूँ तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं बात करूँ यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा बच्चों, अगर सपोज एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ ऐसे होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। यहाँ हम लोग टाइम को लेंगे, यहाँ हम लोग क्या लेंगे बच्चों, डिस्टेंस को लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे। ओके। और वैसे ही अगर बॉडी सपोज रेस्ट पे है, यहीं पे मैं दिखा लेता हूँ कि अगर बॉडी सपोज रेस्ट पे है और आपको ग्राफ पूछा है, तो आपका ग्राफ कैसे होगा, ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग टाइम लेंगे, टाइम, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस। तो यहाँ बॉडी ऐसे है, इस तरह का ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो टाइम यहाँ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है, टाइम यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन सपोज पोजीशन यहाँ पे 10 मीटर है, 10 मीटर सपोज पोजीशन है, तो उस 10 मीटर चेंज नहीं हो रहा, 10 मीटर और आगे नहीं पीछे बढ़ रहा, आगे नहीं हो रहा कि पीछे नहीं हो रहा, मतलब टाइम ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इसका पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या, ये वो रेस्ट पे है। समझ में आया? देखो ये 10 ही, यहाँ पर भी 10 ऑब्जेक्ट है, 3 सेकेंड के बाद भी 10 है, 2 सेकेंड बाद भी 10 ही है डिस्टेंस, 1 सेकेंड बाद भी 10 ही है डिस्टेंस, मतलब रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि वेलोसिटी कैसे मिलता है। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में क्या ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, हम लोगों ने देख लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लिया, रेस्ट में रहने से कैसा ग्राफ होगा वो भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पीड कहाँ कैसे आता है, स्पीड कैसे आता है। तो उसी सपोज एक ग्राफ को हम लोग कंसिडर करते हैं, एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल तो दिया है, हम एक बार ग्राफ दिखा देते हैं आपको। और हम तीन, या तो स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा 3 तरह का ग्राफ जिसमें मैंने बात किया। तो पहला ग्राफ जो है वो देखो आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे ग्राफ बना है देख लें ना, सीधा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये आपका सेकंड में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे कैसे, इस तरह से हम लोगों ने इस तरह के रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह का एक ग्राफ है। ओके। और रेस्ट का ग्राफ नहीं दिया है, मैंने रेस्ट का ग्राफ बता दिया है। तो ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ, और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन वाला ग्राफ। अब उसी यूनिफॉर्म मोशन को कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने सपोज ग्राफ को ऐसे बनाया था, ग्राफ को हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे बनाया था। सपोज ये वाला पॉइंट है O, ये वाला पॉइंट है सपोज B। ओके। और ये वाला पॉइंट सपोज हम लोगों ने एक और पॉइंट ले लिया, उसका नाम दे दिया सपोज A। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम लोग एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हुआ ना, और अब वाई एक्सिस के भी पैरेलल लाइन खींच देते हैं ऐसे। ओके। इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, ये देखो मैग्नीफाई कर दिया। ये आपका है, ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C। मतलब इसी को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। तो ये एक्स एक्सिस के है, ये एक्स एक्सिस में है, मतलब AC जो है वो पैरेलल टू OX एक्स एक्सिस, और ये जो BC है ये पैरेलल टू Y एक्सिस। अब ये बच्चों क्या है, सपोज यहाँ पे आपका टाइम है T1, यहाँ पे आपका टाइम है T2। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे सपोज आपका डिस्टेंस है S2, और यहाँ पे आपका सपोज डिस्टेंस है S1। इसका मतलब बच्चों ये कितना है, ये कितना है, ये हुआ आपका T2 माइनस T1। यही तो डिफरेंस है, T2 माइनस T1। अब T1 था इतना, T2 था इतना, T1 होता है इतना, T2 होता है इतना। ओके। तो T हमको चाहिए क्या, इतना, तो T2 से हम लोग T1 माइनस कर देंगे तो हमको ये पोर्शन मिल जाएगा ना, हो गया ना ये पोर्शन। वैसे ही ये S2 है पूरा इतना, ओके, इतना डिस्टेंस, S1 है इतना डिस्टेंस। ओके। हमको चाहिए कितना, ये वाला पोर्शन,
हमको तो ये वाला पोर्शन चाहिए ना, ये वाला पोर्शन। ये कितना हुआ आपका, ये वाला पोर्शन आपका कितना हुआ, S2 माइनस S1। समझ में आया? अब सॉरी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो ये हमको चाहिए क्या, ये वाला जो है ए बी कर्व है, तो ए बी कर्व के अंदर क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करा तो उसी वक्त कितना टाइम लगा, ये T2 माइनस T1 टाइम लगा, उसी वक्त उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S2 माइनस S1। तो हम लोग का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S2 माइनस S1 डिवाइड बाय कितना टाइम लिया उसने, T2 माइनस T1। समझ में आया कैसे हमको मिला स्पीड, किससे, ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ऑब्जेक्ट ने कहाँ से कहाँ तक मूव किया था, ए से बी मूव किया था, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ओ से बी मूव किया था, क्योंकि लेकिन हम रिप्रेजेंट करने के लिए, बस दिखाने के लिए हम लोग और एक पॉइंट लिया ए से बी। अब ए से बी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है बच्चों, देखो वो कितना टाइम ले रहा है, T2 माइनस T1, यही तो वो टाइम था। इसी टाइम इंटरवल के अंदर ऑब्जेक्ट ने ए से बी मूव किया, इसी टाइम इंटरवल के अंदर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए से बी मूव किया। और ए से बी मूव करने में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, इतना डिस्टेंस, S2 माइनस S1 डिस्टेंस कवर किया है उसने। देख रहे हो ना? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना था, S2 माइनस S1, ये भी हमको ग्राफ से ही मिला, और टाइम कितना है, T2 माइनस T1, ये भी हमको ग्राफ से मिला। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बता पाएं या फिर स्पीड बता पाएं। ओके, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल के बाद कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आया आपको, समझ में आया कॉन्सेप्ट? आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जनरली ग्राफ का क्या यूज होता है। मतलब हमारे पास जो भी इवेंट्स होते हैं उससे हम लोग, हमारे पास उनका जनरल आइडियाज होता है, ओके, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। कंप्लीट, क्लियर? जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कमेंट करेंगे और उसके ग्राफ का यूटिलिटी भी देखेंगे। समझ में आया ना यहाँ पे कैसे वेलोसिटी आया, समझ में आया ना? ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।